राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रांची में 3 लेयर रहेगी सिक्योरिटी, 1000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को रांची आ रही हैं। वो बीआईटी मेसरा के हीरक जयंती समारोह में 15 फरवरी को शामिल होंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के लिए रांची पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। राष्ट्रपति एयरपोर्ट से सीधे राजभवन जाएंगी। राष्ट्रपति की सुरक्षा 3 लेयर में होगी। उनकी सुरक्षा में 11,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। सुरक्षा में 10 IPS अधिकारी भी तैनात होंगे। 14 व 15 फरवरी को ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। 14 फरवरी को राष्ट्रपति एयरपोर्ट से हरमू बाईपास होकर राजभवन पहुंचेंगी। इस दौरान आधा से 1 घंटा पहले ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। राष्ट्रपति का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ट्रैफिक को उसी हिसाब से खोल दिया जाएगा। ट्रैफिक रोकने के लिए कई जगह बैरिकेडिंग भी की गई है। कई जगह ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। ट्रैफिक संभालने के लिए ट्रैफिक DSP, इंस्पेक्टर व पुलिस कर्मियों को हर रोड पे तैनात किया जाएगा। उनकी सुरक्षा को लेकर DIG सह SSP, City SP, ग्रामीण SP, ट्रैफिक SP, ASP, CCR सहित 10 IPS, 20 से अधिक DSP और काफी संख्या में जिला बल, स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर भी लगाए जाएंगे। सुरक्षा में रांची पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल, सेना के जवान भी तैनात रहेंगे। रांची के खेलगांव में आज से ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट, दिखेगा जाबाजों का हुनर। ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का शुभारंभ 10 फरवरी को रांची के खेलगांव स्टेडियम में दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। 15 फरवरी तक देश के कई राज्यों की पुलिस टीम के अलावा पैरामिलिट्री और सुरक्षा एजेंसियों के जाबाज अनुसंधान, राइफल, रिवॉल्वर शूटिंग प्रतियोगिता, पुलिस वीडियोग्राफी और बैंड प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाएंगे। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित होंगे। प्रतियोगिता में पुलिस और अर्धसैनिक संगठन के कुल 1228 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इनमें 1160 पुरुष व 78 महिला प्रतिभागी हैं। मुंबई की मरीन ड्राइव की तर्ज पर झारखंड में गंगा किनारे बनेगी 13 किलोमीटर सड़क, DPR बनाने का आदेश। मुंबई की मरीन ड्राइव की तर्ज पर झारखंड के साहिबगंज में गंगा किनारे सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसकी लंबाई करीब 13 किलोमीटर होगी। गंगा नदी में बन रहे ब्रिज के अप्रोच रोड के पास इसे निकाला जाएगा। इसकी कनेक्टिविटी वहां स्थित पोर्ट से भी होगी। पथ निर्माण विभाग ने इसके DPR बनाने का आदेश दे दिया है। जल्द ही कंसल्टेंट का चयन कर DPR बनाया जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पथ निर्माण विभाग ने गंगा किनारे के पूरे एरिया को मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर बनाने का फैसला लिया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि निर्माण के दौरान जहां जरूरत होगी वहां पर एलिवेटेड निर्माण भी कराया जाएगा। पटना में भी गांधी सेतु से दीघा पुल तक मरीन ड्राइव का निर्माण कराया गया है। यह भी काफी लंबा है। मुंबई और पटना की मरीन ड्राइव का सर्वे कराया गया है। पथ निर्माण विभाग का मानना है कि इसके निर्माण से आसपास के एरिया का विकास होगा। गंगा किनारे की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। बंदरगाह से भी यह जुड़ जाएगा। इससे कई कार्यों में आसानी होगी। वहीं लोगों को एक बेहतर वातावरण मिल सकेगा। झारखंड में सुबह और शाम में बढ़ी कनकनी। आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? झारखंड में आज सुबह में धुंध और उसके बाद आसमान साफ रहेगा। 15 फरवरी तक इसी तरह मौसम का मिजाज रहेगा। राजधानी रांची में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। सभी जिलों का न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तापमान में गिरावट से सुबह और शाम में कनकनी बढ़ गई है। राजधानी रांची सहित झारखंड के करीब करीब सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। सुबह और शाम में ठंड लग रही है। दोपहर में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब होने के कारण गर्मी का एहसास हो रहा है। रविवार को डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान 8.5, बोकारो का 9.1 तथा चाईबासा का 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आगे तापमान बढ़ेगा। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। 13 फरवरी के बाद तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आज से नई पार्किंग व्यवस्था। ये है पार्किंग चार्ज। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डा की पार्किंग व्यवस्था में सोमवार से बदलाव होगा। प्रबंधन ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने निःशुल्क पार्किंग 10 मिनट की जगह 9 मिनट कर दिया है। वहीं जहां से वाहनों का प्रवेश है वहां से निकासी, और जहां से निकासी की व्यवस्था है वहां से प्रवेश की व्यवस्था होगी। रांची एयरपोर्ट प्रबंधन ने करीब 1 वर्ष पूर्ण पार्किंग व्यवस्था में बदलाव किया है। वहीं नो पार्किंग क्षेत्र
क्षेत्र में वाहन समय से अधिक देर तक खड़ा रहने पर 500 रुपए जुर्माना और अतिरिक्त शुल्क देना होगा। टर्मिनल बिल्डिंग के सामने पार्किंग वर्जित है, केवल पिकअप और ड्रॉप की अनुमति होगी। अगर कोई अपना वाहन पार्किंग निषेध क्षेत्र में छोड़कर जाएगा तो उक्त वाहन को टोचन कर हटा दिया जाएगा, जिसका शुल्क भी वाहन मालिक से लिया जाएगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की नई पार्किंग व्यवस्था में निजी वाहन के लिए 9 मिनट से अधिक व 30 मिनट तक 30 रुपया, 30 से 120 मिनट तक 40 रुपया, प्रीमियम पार्किंग 30 मिनट तक 75 रुपए, 30 से 120 मिनट तक के लिए 80 रुपए, 2 घंटे से 7 घंटे तक के लिए 80 रुपए और हर घंटे 10 रुपए अतिरिक्त व 24 घंटे तक के लिए 240 रुपए निर्धारित किया गया है। 2 पहिया वाहन के लिए 30 मिनट तक का पार्किंग चार्ज 10 रुपया, 30 से 120 मिनट तक का 15 रुपया लगेगा। पत्नी की हत्या के आरोपी हजारीबाग के तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार रांची से अरेस्ट, 1 महीने से थे फरार। पत्नी की हत्या के आरोपी हजारीबाग के तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार को रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद एसडीओ को पुलिस हजारीबाग सीजेएम कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। आरोपी एसडीओ पिछले 1 महीने से फरार चल रहे थे। एसडीओ की गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट ने वारंट जारी किया था। इसी आधार पर हजारीबाग पुलिस ने तत्काल एसडीओ को गिरफ्तार कर लिया है। हजारीबाग लोहसिगना थाना प्रभारी संदीप कुमार मंडल ने बताया कि आरोपी अशोक कुमार की गिरफ्तारी को लेकर उनके परिवार वालों पर लगातार दबाव बनाए जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी एसडीओ जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में रिश्तेदार के घर छुपा हुआ है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार होटल बदल रहा था। रविवार की शाम सदर एसडीओ सड़क पर घूम रहे थे। इसी दौरान उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि तत्कालीन एसडीओ ने पुलिस के आंखों में धूल झोंकने के लिए 1 माह से मोबाइल से दूरी बना रखा था, जिसके कारण पुलिस को उसके एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के एसडीओ को उनके दोस्त व परिजन मदद कर रहे थे। 26 दिसंबर 2024 की सुबह झील परिसर स्थित एसडीओ अशोक कुमार के सरकारी आवास में उनकी पत्नी अनीता कुमारी गंभीर रूप से झुलस गई थी। इलाज के लिए तत्काल उसे हजारीबाग के आरोग्य अस्पताल ले जाया गया। वहां से अनीता कुमारी को बोकारो अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे रांची रेफर कर दिया था। 28 दिसंबर की अहले सुबह रांची स्थित देवकमल अस्पताल में अनीता कुमारी की मौत हो गई। इस संबंध में मृतका के भाई राजकुमार गुप्ता ने लोहसिगना थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। टाटा स्टील की बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर आज गोलमुरी क्लब में जन सुनवाई। टाटा स्टील लिमिटेड ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। इस पर सोमवार को गोलमुरी क्लब में दोपहर 3 बजे झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से जन सुनवाई आयोजित की गई है। जबकि आदित्यपुर के लिए टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड के प्रस्ताव पर 11 फरवरी को जन सुनवाई होगी। सुबह 11:30 बजे से आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर में सुनवाई होगी। जन सुनवाई में सभी इच्छुक व्यक्ति, संस्था, उपभोक्ता समूह उपस्थित होकर अपना सुझाव, आपत्ति एवं मंतव्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के सचिव राजेंद्र प्रसाद नायक की ओर से इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। टाटा स्टील के बिजली के फीडर चार्ज में न्यूनतम 2 और अधिकतम 46 रुपए और एनर्जी चार्ज में न्यूनतम 36 से अधिकतम 76 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव दिया गया है। डॉक्टर कुमार विश्वास ने बाबा वैद्यनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी हार पर क्या बोले? मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास रविवार को देवघर के बाबा मंदिर पहुंचे और बाबा वैद्यनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने गर्भगृह में बाबा पर जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया। बाबा वैद्यनाथ की पूजा करने के बाद डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा कि वह जब भी झारखंड आते हैं तो देवघर स्थित बाबा धाम जरूर पहुंचते हैं। इस मंदिर का बहुत बड़ा महत्व है और इस मंदिर से जिसको भी आशीर्वाद मिला है वह दिन दुगुना और रात चौगुना आगे बढ़ते गए हैं। उन्होंने दिल्ली चुनाव में आपकी हार में कहा कि पवित्र स्थल पर किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा कि देश ही नहीं पूरे विश्व का यह सुप्रीम कोर्ट है। डॉक्टर विश्वास को बाबा मंदिर प्रशासनिक भवन में विधिवत अभयानंद झा ने संकल्प कराने के लिए गर्भगृह में प्रवेश कराया तथा पंचोपचार स्थिति में पूजा कराई। मंदिर प्रबंधन रमेश परिहस ने बाबा की स्तुति कर पूजा संपन्न कराई। डॉक्टर कुमार विश्वास धनबाद में एक कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद देवघर पहुंचे थे। इस मौके पर उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर परिसर में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। डॉक्टर विश्वास ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर पूछे गए सवालों पर डॉक्टर विश्वास कुछ भी कहने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि इस पवित्र स्थल पर किसी के बारे में बुरा बोलना नहीं चाहिए, इसलिए वह आम आदमी पार्टी की हार पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं। सिर्फ राज्य सूची की ओबीसी जाति को केंद्र में नहीं मिलता आरक्षण। राज्य सरकार द्वारा जारी ओबीसी सूची में शामिल होने का यह अर्थ नहीं है कि केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षक संस्थानों में उनका स्वतः लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षा में ओबीसी आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं जातियों को मिलता है जो केंद्र ओबीसी सूची में शामिल होती है। यह कहना है वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रिजेंद्र प्रसाद सिंह का। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड के संदीप कुमार का सवाल था कि वह झारखंड में ओबीसी वर्ग से आते हैं। उनकी जाति केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में शामिल नहीं है, तो क्या उन्हें केंद्र सरकार से इसका लाभ मिलेगा? इसके जवाब में श्री सिंह ने कहा कि आपको सबसे पहले केंद्र की ओबीसी सूची की जाँच करनी चाहिए। यह सूची राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पर उपलब्ध है। वहाँ जाकर देखें कि आपकी जाति केंद्रीय सूची में है या नहीं। अगर आपकी जाति केवल राज्य सूची में है तो इसका लाभ केवल राज्य सरकार की नौकरियों और राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में मिलेगा। केंद्र सरकार की नौकरियां या शिक्षक संस्थानों में इसका लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि ओबीसी जातियां केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षक संस्थानों में आरक्षण का लाभ ईडब्ल्यूएस कोटा से ले सकती हैं। धनबाद शहरी क्षेत्र में 2 साल में 20 फीट गिरा भूगर्भ जलस्तर। धनबाद जिले में भूगर्भीय जलस्तर में गिरावट की समस्या लगातार गंभीर बनती जा रही है। शहरी क्षेत्र में स्थिति क्रिटिकल स्तर तक पहुंच चुकी है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने अपनी 2024 की रिपोर्ट में इस पर चिंता व्यक्त की है। CGWC की रिपोर्ट के अनुसार धनबाद शहरी क्षेत्र में कुल जल आवश्यकताओं का 73.34% भूगर्भ जलस्तर स्रोत से ही पूरा हो जाता है। परिणाम स्वरूप भूगर्भ जल भंडार अत्यधिक दोहन के कारण भारी दबाव में है। इस वजह से शहर के अधिकांश कुएं साल में 7 से 8 महीने सूखे रहते हैं। गर्मियों में हैंडपंप भी सूख जाते हैं, जिससे नागरिकों को भारी जल संकट का सामना करना पड़ता है। धनबाद शहर में तेजी से बढ़ते अपार्टमेंट क्लस्टर के कारण डीप बोरिंग की गहराई 1000 फीट से अधिक पहुँच गई है। पहले जहाँ भूगर्भ जल 10 से 20 फीट की गहराई पर उपलब्ध था, अब मार्च तक में 50 फीट से नीचे चला जाता है और जून तक 70 फीट से अधिक गहराई में पहुंच जाता है। रिपोर्ट के अनुसार धनबाद प्रखंड में 2022 से 2023 के बीच भूगर्भ जलस्तर 50.2 फीट से गिरकर 63.632 फीट हो गया है। 2024 तक का गिरावट 70 फीट के करीब पहुंच गया है। धनबाद में पत्ता काटकर दवा नहीं देते दुकानदार, मरीज परेशान। मौजूदा समय में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट समेत कई गंभीर बीमारियों के मरीजों को दवाओं का पूरा पत्ता खरीदना पड़ता है। सामान्य बीमारियों के मरीजों को भी दवा दुकानदार 2 से 3 खुराक के लिए पत्ते से काटकर दवा देने से परहेज करते हैं और दवा की पूरी स्ट्रिप खरीदने का दबाव बनाते हैं। वहीं दवा कंपनियां भी आजकल 10 की जगह 15 या 20 गोलियां की स्ट्रिप तैयार कर रही है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी गरीब मरीजों को होती है, जिसके पास कई बार दवा का पूरा पत्ता खरीदने के पैसे नहीं होते हैं। इसे लेकर कोई ठोस नियम नहीं होने की वजह से दवा दुकानदारों की मनमानी को बल मिल रहा है। हालांकि केंद्र सरकार इस समस्या के प्रति गंभीर है। वहीं झारखंड ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन ऐसे मामलों में दवा दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है। कैलूडी में बना गोह पोल समाया बिजली गुल। बीसीसीएल गोविंदपुर क्षेत्र अंतर्गत न्यू आकाश कियारी कोलवरी पेज के छातापुर कोलीडी पांडे तालाब के किनारे शनिवार की रात गोह बनने से लोगों में दहशत है। गोह में 11,000 वोल्ट का पोल धंस गया है। इससे आउटसोर्सिंग व विभागीय पेज में बिजली गुल हो गई है। विभागीय कर्मियों ने रात भर फॉल्ट खोजने का प्रयास किया, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया है। रविवार की सुबह लोग घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्हें पोल धंसने की जानकारी मिली। इसके बाद कर्मियों ने लाइट काटी। घटना की सूचना मिलने पर गोविंदपुर के महाप्रबंधक जीसी शाह घटना स्थल पर पहुंचे और गोफ की भराई का काम शुरू किया। पोल को दुरुस्त करने के बाद बिजली बहाल कराई गई। लोगों ने बताया कि कंपनी के पेंच में ब्लास्टिंग से कंपन होता है, इस कारण गोफ बन जाता है। गोविंदपुर एरिया के जीएम जीसी शाह ने बताया कि यहाँ पहले भूगत खदान चली थी, इसके कारण जमीजोत की घटनाएं हो रही है। गोफ की भराई कर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है।
ऑपरेशन नहीं होने से वृद्ध महिला के परिजन धरना पर बैठे। SNMMCH में इलाजरत वृद्ध को आयुष्मान योजना के तहत चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने से नाराज परिजन रविवार को अस्पताल परिसर में धरना पर बैठ गए। परिजनों ने बताया कि 5 माह पूर्व गिरने से उसकी मां रूपकलिया देवी का कुल्हा टूट गया था, जिन्हें इलाज के लिए SNMMCH के ऑर्थो विभाग में भर्ती कराया गया था। उनकी मां के पास बिहार का बना आयुष्मान कार्ड है। ऑपरेशन में 1,21,000 रूपए खर्च है। इलाज के लिए बिहार सरकार से 99,000 रूपए का अप्रूवल मिल चुका है, जबकि झारखंड सरकार से 22,000 रूपए का अप्रूवल अब तक नहीं मिला है। ऐसे में उनकी मां का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में SNMMCH अधीक्षक से लेकर सिविल सर्जन तक गुहार लगाई है। अब तक इलाज के लिए शेष राशि का अप्रूवल नहीं मिला है। परिजनों ने चिकित्सा सुविधा नहीं देने पर मां को इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग धरना के माध्यम से की। पूरे मामले में अधीक्षक डॉक्टर SK चौरसिया ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है। 2 से 3 दिन में अप्रूवल आने की संभावना है। अप्रूवल मिलते ही मरीज का ऑपरेशन किया जाएगा। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन ने बताया कि आयुष्मान के नोडल के जरिए बीमा कंपनी को अप्रूवल के लिए पत्र लिखा गया है। जल्द ही अप्रूवल मिलने की उम्मीद है। फैक्ट्री के रॉ मटेरियल में लगी आग, 5 लाख का नुकसान। बरोरा थाना क्षेत्र के दरीदा पंचायत के आमटाड़ बस्ती में मां भगवती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के 4 दीवारी परिसर में रखा रॉ मटेरियल में आग लगने से 4 से 5 लाख का नुकसान होने का अनुमान है। आगजनी में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग की चपेट में 4 दीवारी से सटे होमिया देवी के खपरेल घर का एक कमरा का छप्पर आ गया। आग लगने की सूचना पर ग्रामीणों ने डेगची बाल्टी से पानी भरकर आग पे डाला। इधर टुलू पंप से पानी डालकर आग पे काबू पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही बरोरा पुलिस तथा फायर ब्रिगेड पहुंची। बाद में फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझाई गई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। होमिया देवी ने बताया कि जिस कमरा में हम रहते थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। जिला प्रशासन से घर बनाने में सहयोग की अपील की है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के मालिक नेहा मिश्रा ने बताया कि यहाँ दोना पत्तल आदि बनाया जाता था। 6 माह से काम बंद था। आग लगने से 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कमरा के अंदर रखा मशीन और सामान सुरक्षित है। रामगढ़ हजारीबाग बॉर्डर पर अपराधियों का तांडव, कई ट्रैक्टरों को किया आग के हवाले, गोलीबारी से दहशत। रामगढ़ हजारीबाग जिले की सीमा पर चरही थाना क्षेत्र के बहेरा पंचायत के पीपरा गांव में अपराधियों ने कई ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया। घटना रात 10:30 बजे की है। अवैध कोयला कारोबार को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया है। कजरी और पिपरा के बीच अवैध कोयला ढो रहे ट्रैक्टरों पर अपराधियों ने धावा बोला है। ट्रैक्टरों में आग लगाकर अपराधियों ने गोलीबारी भी की है। ट्रैक्टर जलाने के पीछे किसका हाथ है, पुलिस जांच कर रही है। थाना प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। चहरी थाना क्षेत्र के पिपरा गांव इलाके में कोयला का अवैध कारोबार किया जा रहा है। अवैध कारोबार को लेकर विवाद के बाद यह घटना घटी है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत। चास महुदा राजगंज 4 लेन पर भूरूगिरा बस्ती के समीप रविवार की शाम 7 बजे सड़क पार करने के क्रम में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से नसीम शेख की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों व मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर 4 लेन को जाम कर दिया। सूचना पाकर महुदा पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। पुलिस को शव उठाने नहीं दिया। शिबू सोरेन अस्पताल में भर्ती, हेमंत सोरेन साथ में है मौजूद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन को लेकर दिल्ली गए हैं। जानकारी के अनुसार हेल्थ चेकअप के लिए शिबू सोरेन को विशेष विमान से दिल्ली ले जाया गया है। उनकी वापसी की तारीख अभी तय नहीं है। हेल्थ चेकअप की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी वापसी होगी। बताया जाता है कि शिबू सोरेन को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली भेजा गया। डॉक्टर लगातार शिबू सोरेन के स्वास्थ्य पर नजर रखे हुए हैं। साल 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रात्रि भोजन में शामिल होने के लिए सीएम हेमंत सोरेन के साथ ही उनके पिता शिबू सोरेन दिल्ली गए थे। इस दौरान शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें तत्काल सर गंगाराम हॉस्पिटल ले जाया गया था। इस दौरान हेमंत सोरेन भी उनके साथ थे। डॉक्टरों ने सलाह दी कि अगले 2 दिन तक शिबू सोरेन गहन निगरानी में रखा जाएगा।
गाय के मुंह में बम विस्फोट, गुस्साए लोगों ने बंद कराया बाजार, सड़क जाम। कोडरमा जिले में एक गाय ने बम चबा लिया। जैसे ही गाय ने बम चबाया, बम विस्फोट हो गया। विस्फोट से गाय का जबड़ा उड़ गया है। इससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने सड़क जाम करके जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत कचरे के ढेर में बम रखे गए हैं। घटना डोमचांच बाजार रोड स्थित बाजार शेड के पास हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के क्रम में पुलिस को कचरे के ढेर से 2 और बम मिले। लोगों ने बताया कि रविवार देर शाम गाय कचरा खा रही थी। इस दौरान वह बम भी चबा गई। जैसे ही उसने बम को चबाया, उसके मुंह से जोरदार विस्फोट हो गया। गाय का जबड़ा उड़ गया है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आक्रोशित लोगों ने तुरंत बाजार बंद करा दिया, सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोगों ने कहा कि यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह इलाके में असामाजिक तत्वों की साजिश हो सकती है। हालांकि आधे घंटे के बाद जाम हटा दिया गया। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।